तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का किल ब्लू के एपिसोड 6 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है मैच वगैरह शुरू हो रखा होता है एंड हमारा कीटो अपनी फॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है कि देखा जाए अभी के लिए सबसे ज्यादा लीड में तो हम ही लोग होने चाहिए। आई मीन सामने वाली पार्टी में सिर्फ 2 ही बंदे हैं एंड हम लोगों की पार्टी में 3 बंदे। आई थिंक अगर हम लोग वही शांति से एंड अच्छे तरीके से एक दूसरे को बॉल पास वगैरह करते हैं तो जो हमारे लोगों के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन देखते हैं भाई आगे क्या होता है। मैं देखने मिलता है आगे होना क्या होता है। जो हमारा तैनमा होता है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बॉल को टैकल करते हुए भाई आगे की तरफ बढ़ रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि लगता है मुझे अपने एक काफ़ी बेहतरीन शॉट के साथ तुम लोगों को हेलो तो क्या ही देना चाहिए। एंड ये बोलते हुए वो बॉल को क्या ही तगड़े तरीके से किक करता है एंड उसकी किक में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उसने जो नेट वाला वही केस होता है उसको ही पूरा का पूरा एकदम गिरा सा रखा होता है। लेकिन हमारा जो ओगा होता है वो भी लाइक इस चीज़ से काफ़ी गुस्से में आ रखा होता है कि सच में वही तेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन लगता है तेरे कॉन्फिडेंस को चूर चूर तो करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो भी लाइक ये शॉट क्या मारता है यार। हमारे तैनमा को उसे झेलने में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी होती है। इनफैक्ट वो तो यार बॉल को रोक ही नहीं पाता एंड भाई बॉल भले ही वो गोल तो नहीं हुआ होता लेकिन हमारे तैनमा को पता तो चल गया होता है उसके सामने बंदा खड़ा भाई कोई अजो बाजू बंदा नहीं होता। यहाँ तक कि जो हमारे तैनमा का दोस्त रेहोए होता है वो भी लाइक एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में मेरा दोस्त भाई अपने गेम प्ले में एकदम प्रो लेवल का है। लेकिन इसके सामने खड़ा बंदा यार ये भी भाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं लगता। वही हमारा जो ओगा होता है वो भी लाइक बोल रहा होता है बच्चे तुझे क्या लगता है अपने ये बेकार से स्किल के साथ क्या तू मैंने हरा सकता है। नहीं तेरे सच में लगता है तू मैंने हरा सकता है। लेकिन बात की जाए वाल जिस उम्र में तू गोटियां खेल रहा था वाल उस उम्र में तो यार अपन लोगों के गोटे तोड़ रहा था। वाल तेरे को समझ में आ रहा है। मैं देखने मिलता है हमारे ओगा की इतनी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद तो यहाँ मौजूद और इसके साथी लोग भी एकदम हिले पड़े होते हैं कि सच में वैसे तो होगा काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रहने वाला बंदा है। लेकिन सच में वाल इस मैच को देखने के बाद मुझे लगता है वही होगा अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको छिपाने की कोशिश करता है। आई मीन हम लोग उसके बारे में एकदम कुछ भी नहीं जानते एंड देखा जाए ओगा को सच में लगता है इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। लेकिन बात की जाए हमारे ओगा की हमारे ओगा को अभी के लिए एक फ्री किक मिल रखी होती है जिसको कि हमारा वही कीटो करना चाह रहा होता है। वही ओगा भी लाइक जा यार तू मार ले जाकर फ्री किक। लेकिन बात की जाए जैसे इन लोगों की नज़र हमारे शिन पर जाती है यार ये लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं क्योंकि शिन ने अपना जो चुसनी होती है वो कहीं गिरा दी होती है। वहीं ये लोग भी लाइक अबे भाई यार तेरी ये हालत कैसे हो गई। आई मीन तू तो एकदम भीगी बिल्ली की तरह लग रहा है। लेकिन बात की जाए यार तेरे अंदर का वो जोश कहाँ गया। आई मीन वही काट दूं मार दूंगा वाला सीन वही हमारा जो शिन भी लाइक वो अभी काफी ज्यादा एकदम वीक सा लग रहा होता है। वही हमारा ओगा भी लाइक समझ नहीं पा रहा होता अब क्या करें। आई मीन वो चाहे तो अकेले ही वही तैनमा को टक्कर दे सकता होता है। लेकिन बात की जाए अभी शिन भी इसकी पार्टी का मेंबर होता है तो उसे इसकी भी थोड़ी चिंता हो रही होती है। वहीं ये भी रियलाइज कर रहा होता है शायद से तैनमा के उसी शूट के दौरान वही इसकी चुसनी कहीं गिर वगैरह गई होगी। वहीं तैनमा भी यही चीजें सोच रहा होता है। लेकिन अभी इनके पास ज्यादा सोच विचार का समय नहीं होता। वहीं हमारी जो रियो की बहन चिसातो होती है वो भी लाइक इनकी मदद करना चाह रही होती है कि अगर कहीं चुसनी वगैरह रखी हो तो तुम मुझे बता सकते हो मैं वहां से जाकर ले आऊंगी। वहीं हमारा शिन भी लाइक अपनी टूटी फूटी आवाज में अपने साथियों को बता चुका होता है। वहीं ये लोग भी लाइक यार ये बोल रहा है कि भाई इसके बैग में अभी भी एक चुसनी पड़ी हुई है अगर हो सके तो यार उसको ले आओ। हमें देखने मिलता है उस चुसनी को लेने के लिए हमारी नोरेन के साथ वही और 2-3 लड़कियां जा चुकी होती है। वही हमारा ओगा भी लाइक हमारे शिन को थोड़ा दिलासा दे रहा होता है कि भाई अभी तू काफी ज्यादा वीक स्टेट में है इसी वजह से मैं तेरे को बॉल लॉजिंग के लिए तो नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर हो सके तो तू गोल कीपिंग का काम कर ले। आई मीन यार प्लीज यार गोल को होने से बचाता रहिए। हमें देखने मिलता है हमारे शिन भी लाइक अभी क्या कर सकता है एंड वो भी लाइक ना चाहते हुए इस चीज को मान लेता है। लेकिन बात की जाए हमारा जो तैनमा होता है वो भी लाइक अबे ओए यार कितनी देर तक ये नौटंकी करने के इरादे हैं। वेल गेम खेलना भी है या नहीं। हमें देखने मिलता है इस चीज से तो हमारे ओगा की टीम में और भी ज्यादा आग सी लग पड़ी होती है। वहीं ये लोग भी लाइक गेम खेलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हमें देखने मिलता है यहाँ तो गेम शुरू हो ही रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी नोरैन की तरफ और इसके साथ जो लेडीज हैं मौजूद वगैरह होती हैं वो भी लाइक बोल रही होते हैं कि बाल मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि आखिर ये चुसने को चूसता क्यों रहता है। सच में इसमें वो काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए वो लोग क्लासरूम में भी आ रखे होते हैं एंड शिन के बैग से वो लोग चुसनी को लेते हुए वापस से स्टेडियम की तरफ निकल चुके होते हैं। भाई बात की जाए रास्ते में ये लोग बोल भी रहे होते हैं कि सच में लगता है कि इसकी चुसनी के पीछे भी भाई कुछ काफी गहरे राज छुपे हुए हैं। वेल क्या तुमने कभी इसके बारे में पूछा है नोरन। भाई नोरन भी लाइक यार मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं
वो ब्लैक हेयर वाली लेडी भी लाइक बट मैंने एक बार किया था। लेकिन उसका जवाब मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अतरंगा लगा था। मैं सही तरीके से इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी कि भाई आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसने कहा था कि भाई वो बस इस चुसनी को इसलिए चूसता है क्योंकि ये चुसनी आखिरी वो चीज़ है जो कि उसे याद है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे ये चीज़ दी थी। एंड बात की जाए, उसकी मॉम तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी निशानी के तौर पर भाई हमेशा ही वो इसे अपने साथ रखता है, जिससे कि उसे हमेशा ही शांति मिलती है। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ को सुनकर तो, और सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि सच में यार ऐसा लगता है इसका पास्ट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडिक रहा है। लेकिन बात की जाए, हमें देखने को मिलता है ये लोग जैसे ही स्टेडियम में आते हैं, यहाँ पर तो शिन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रखी होती है। हमें देखने को मिलता है इसने सभी गोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बचा रखा होता है। वहीं सभी लोग तारीफ भी कर रहे होते हैं कि सच में शिन ने तो गोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बचाया। कभी तो उसने मुंह से गोल को बचाया, कभी हाथों से, कभी पैरों से, कभी पेट से। भाई कहाँ कहाँ से उसने गोल को नहीं बचाया, यहाँ तक इनफैक्ट उसने एक बार गोटों से भी वही गोल को बचाया। लेकिन बात की जाए, दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं भाई उसने गोल बचाया है या फिर अपने गोटे तोड़वा बैठ गया। हमें देखने को मिलता है इसी दौरान हमारी जो नोरेन भी होते हैं, वो भी लाइक उस चुसनी को लेकर आ रखी होती है। वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं भाई नोरेन तू एथलेटिक में काफी ज्यादा बेटर है, तो यार तू ही क्यों नहीं इस शिन के पास इस चुसनी को थ्रो कर देती है। हमें देखने को मिलता है नोरेन भी ऐसे ही करती है। एंड जैसे ही हमारे शिन को वही नोरेन द्वारा वो चुसनी मिलती है यार, वो भी लाइक अपने फॉर्म में आ रखा होता है। हमें देखने को मिलता है उसी दौरान हमारा जो तैनमा होता है उसने शूट भी कर रखा होता है, जिसको कि हमारा जो शिन होता है काफी ज्यादा हीरोइक वे में भाई रोक चुका होता है। एंड वो भी लाइक दो और स्वागत नहीं करोगे हमारा। हमें देखने को मिलता है वो भी लाइक अब अपने फॉर्म में आ रखा होता है। वहीं बात की जाए, अभी दोनों ही पार्टीज के स्कोर एकदम 0-0 हो रखे होते हैं। एंड मैच वापस से स्टार्ट हो रखा होता है, जहाँ पर हमारा ओगा एंड भाई तैनमा दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन बात की जाए, हमारा तैनमा भी एकदम हिला पड़ा होता है कि एक न्यू भी आखिर उसे कैसे टक्कर दे सकता है। लेकिन जैसे तैसे कर वो ओगा से वही उस बॉल को छीनते हुए आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन हमारा ओगा भी लाइक तुरंत ही उसकी स्पीड को मैच करते हुए उससे बॉल लेने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ रखा होता है। वही इस चीज को देखकर तो हमारा तैनमा भी एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में वेल ये मेरी स्पीड को भी मैच कर पा रहा है यार, आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इतने में तो हमारे योगा ने वही उसके भाई पैरों से वो बॉल छीन भी ली होती है एंड वही इससे दूर भी कर दी होती है। लेकिन बात की जाए, ये गोल नहीं कर पाता एंड ये बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों ही पार्टीज एकदम हिली पड़ी होती है। दोनों में से किसी का भी गोल नहीं हो पा रहा है एंड दोनों ही लोग भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई दोनों ही लोग थोड़े तो फ्रस्ट्रेट वगैरह हो ही जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वहीं हमारा जो कीटो होता है वो भी लाइक बोल रहा होता है कि सच में हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। वेल एक प्रो बंदे के खिलाफ वही धीरे धीरे आगे बढ़ना ये एकदम बेटर स्ट्रेटेजी है। वेल तुम्हें नहीं लगता होगा वही होगा भी लाइक यार। देखो अभी के लिए हमारा तैनमा को हराना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मजे लेना है। देखा जाए मुझे इस गेम में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। वही हमारा जो कोतात्सु भी होता है वो भी लाइक बोल रहा होता है कि भाई यार आई नो कि भाई आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता आपको चीज़ों को जल्दी शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वही होगा भी लाइक देखो मैं एक चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मानता हूँ। जब तक वही तुम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो एंड या फिर जब तक तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वही पड़ाव नहीं आते हैं, तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड मुझे सच में इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। तुम्हें तो यार अपने ही वे के साथ आगे बढ़ूंगा। हमें देखने को मिलता है वही इस चीज़ से एकदम रियोए भी एकदम हिला पड़ा होता है। वहीं उसे अपने दोस्त तैनमा की एक बात याद आती है, जहाँ पर ये लोग घर जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि भाई तू हाल फिलहाल में जो ओगा नाम का बंदा है उस पर तू ज़्यादा ही ध्यान नहीं दे रहा है। क्या तू अपनी फर्स्ट नंबर की पोजीशन से इतना ज़्यादा पक चुका है कि अब तू अपने लिए खुद से वही तगड़े तगड़े राइवल ढूंढने लगा है एंड तुझे लगता है कि भाई ओगा तेरा राइवल बनने के काबिल है। वही हमारा तैनमा भी लाइक अगर तुझे किसने कहा कि मैं ओगा को अपना राइवल मानता हूँ। यार ये बात सच है कि देखो मैं फर्स्ट पोजीशन पर अकेला बैठकर थोड़ा बोरियत फील कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी लल्लू पंजू को अपना राइवल बना लूँ। हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर कितना दम है। लेकिन बात की जाए, मैं भाई जिन जिन स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा हूँ मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि आखिर उसमें भाई कितने ज़्यादा बेकार बंदे भी आते चले जा रहे हैं। भाई जितने भी हमारे जो स्पोर्ट्स के अंदर लेजेंड्स हैं, हर बंदा उन लेजेंड्स की तरह बनना चाहता है, लेकिन आखिर उनके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो उनकी तरह बन भी सकते हैं। मैं ये चीज़ जब नोटिस करता हूँ तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, क्योंकि ये बंदे सपने तो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखते हैं लेकिन इन्हें अचीव करने के लिए वो कभी भी मेहनत नहीं करते हैं। एंड भाई यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है। इसी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ एंड इन लेजेंड को भी सरपास करते हुए खुद एक लेजेंड बनना चाहता हूँ एंड सभी को भाई अपने भाई पैरों तले इन सभी बंदों को क्रश कर देना चाहता हूँ जो कि ये सोचते हैं कि ये लोग लेजेंड्स की बराबरी कर सकते हैं बिना मेहनत किए। हमें देखने को मिलता है हमारा तैनमा का सपना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन ये जो बंदे इसे टक्कर नहीं दे सकते वही उनको कुछ भी नहीं समझ रहा होता है। इनफैक्ट ये तो वही उन्हें सही तरीके से अपने
वही अपोनेंट बनने के काबिल भी नहीं समझ रहा होता है, जो बंदे से टक्कर दे सकते होते हैं उनको भी ये वही क्रश करने के ख्वाब देख रहा होता है कि सच में मैं उन बंदों को क्रश कर दूंगा एंड दिखाऊंगा कि भाई दुनिया में नंबर 1 प्लेयर अपनी अपनी फील्ड का वही मैं हूँ एंड तीनों ही फील्ड में वही मेरे ही झंडे दौड़ेंगे। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर ये सभी चीजें सोचते हुए हमारा रियो तो वही थोड़ा बावला हो रहा होता है। वही बात की जाए हमारा जो तैनमा होता है वो भी लाइक हमारे जो होगा है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उसको भी थोड़ा सीरियस हो जाना पड़ता है एंड वो भी लाइक तो चलो वही देखते हैं कि अगर तुम में कितना दम है। भाई होगा भी लाइक समझ चुका होता है अब ये बंदा सीरियस हो चुका है एंड लगता है अब ये अपने ऊपर लगी हुई फाउंडेशंस को वही हटाने वाला है। एंड बात की जाए जितना मैं तैनमा को समझ पाया हूँ उस हिसाब से तो ये बंदा अपने अपोनेंट के हिसाब से अपनी स्किल्स को वही कम ज़्यादा करता है। एंड बात की जाए ये अपने अपोनेंट के हिसाब से ही खेलता है एंड जब इसे लगने लगता है कि अपोनेंट इसकी टक्कर का है तभी ये भाई हल्का सीरियस होता है। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में अभी के लिए तैनमा एकदम पागल सांड की तरह भाई बॉल को टैकल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है एंड इसके सामने जो भी आ रहा होता है भाई उसको एकदम डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि इसने तो एक पल के लिए हमारे ओगा को भी चकमा दे दिया होता है एंड हमारा ओगा भी थोड़ा हिला पड़ा होता है। लेकिन बात की जाए हमारा तैनमा भी इतने ज़्यादा जोश में होता है कि उसने एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से गोल कर भी दिया होता है। मैं देखने को मिलता है इस चीज़ से अभी सभी बंदे एकदम हिले पड़े होते हैं, लेकिन जो तैनमा के फॉलोवर होते हैं वो तो यार तैनमा को एकदम चेयर कर रहे होते हैं। लेकिन बात की जाए तभी अभी ब्रेक टाइम हो रखा होता है। तैनमा की टीम अभी एकदम एक गोल के साथ वही लीड में होती है। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे एकदम मिले पड़े होते हैं। हमारे ओगा की टीम को दिलासा दे रहे होते हैं। भाई हमारा ओगा भी लाएगा यार तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और हम लोग अभी भी इस गेम को जीत सकते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं अकेला ही आगे बढ़ूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ को सुनकर तो सभी बंदे भी एकदम मिले पड़े होते हैं कि यार तेरे पास कोई प्लान वगैरह है क्या। भाई हमारा ओगा भी लाइक प्लान तो नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि भाई मैं अकेले ही इस बंदे का सामना करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है। हमें देखने को मिलता है कोई बंदा भाई ओगा के सामने कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अभी तक सिर्फ ओगा की परफॉर्मेंस बेटर होती है, इसी वजह से आखिर कौन उससे क्या बोले। हमें देखने को मिलता है गेम वापस से स्टार्ट हो रखा होता है। जो हमारा ओगा होता है वो तो लाइक अब हमारे तैनमा को कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से टक्कर दे रहा होता है। वही इस चीज़ से तो हमारा तैनमा भी एकदम मिल पड़ा होता है कि रुको अब मैं वही काफ़ी बेहतरीन तरीके से गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ये मेरे को अभी बराबरी की टक्कर कैसे दे पा रहा है। भाई हमारा ओगा भी अपने बारे में बता रहा होता है कि देखा जाए मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा शरारती हुआ करता था। अगर मैं कोई खेल में भी कोई खेल देता था तो भाई वो भी एकदम सीरियस वे में खेलता था। मेरा हार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बात की जाए जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे शोहरत पावर पैसा या जो कुछ भी मिला यार मैंने बस एक ही चीज़ नोटिस की कि यार भाई ये चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट एकदम जा रहा था। जैसे जैसे लाइफ बीती टाइम बीता यार मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों से एकदम ख़त्म सही हो गया एंड लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगी। लेकिन बात की जाए मुझे फिर इस लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिला है। आखिर मैं इस लाइफ को एंजॉयमेंट के मूवमेंट को किस तरीके से वही पीछे छोड़ सकता हूँ। मुझे सच में इस लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना है और मैं ये करके रहूँगा। मैं देखो मिलता है हमारे जो तैनमा होता है हमारे ओगा की बात सब कुछ इसके एकदम ऊपर से निकली होती है एंड ये भी लाइक अबे यार अगर तू क्या बोल रहा है भाई मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन तेरी बातों से एक चीज़ तो मुझे साफ नज़र आ रही है कि तुझे भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। वाल मुझे भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो क्या कहता है क्या इस गेम प्ले को वही आर पार के गेम प्ले में किया जाए। मैं देखने मिलता हमारा होगा तो इस चीज़ के लिए एकदम तैयार ही होता है एंड दोनों तरफ से वही एक ही टाइम पर एक ही लेवल में वही किक थ्रो कर दी जाती है एंड बॉल पर ये दोनों ही वही एक ही साथ जब किक करते हैं ना वही यहाँ पर किकिंग की एकदम क्लैश चलने लगी होती है एंड बंदे लोग एकदम गॉसिप सी करने लगे होते हैं। सच में यार मुझे लगा नहीं था कि होगा वही तैनमा को टक्कर दे पाएगा, लेकिन सच में यार होगा तो इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा यार मुझे लगा नहीं था। लेकिन बात की जाए हमारा होगा भाई वो तो हार मानने का बिल्कुल भी मूड में नहीं होता। कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये बंदा वास्तव में मेरा अपोनेंट बनना डिजर्व करता है। अबे ना रे वेल अगर मेरा ये प्राइम मोड होता ना वेल ये तो मेरे औरे के साथ ही वही अपने पेंट में ही पेशाब कर देता। लेकिन बात की जाए अभी बात अलग है एंड बात यह है कि मैं ये गेम अपने लिए नहीं बल्कि अपने क्लब के लिए खेल रहा हूँ। एंड आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लब के बारे में बुरा भला बोलने की। वो लोग सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड काइंड लोग हैं एंड अगर वो लोग किसी की मदद करते हैं या फिर भाई किसी को खाना देते हैं और सामने वाला पर्सन उनसे रूडली बात करे तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हें कोई बंदा कोई चीज़ देता है तो उसे शुक्रिया बोलते हैं, ना कि उसे ताना कसते हैं। और अगर तुम्हारे लिए कोई काइंडनेस रखता है तो उसे रिपे में भी काइंडनेस ही देनी चाहिए, ना कि वही इस तरीके का रूड भी है। क्या तेरे को समझ में आया ये बोलते हुए पोस्ट किकिंग क्लैश में कुछ ज्यादा ही वही पावर जड़ देता है। एंड बात की जाए इस चीज को देखकर तो हमारे तैनमा को भी वही अचानक से काफी तगड़ा झटका लग जाता है एंड उसका पैर अपने आप ही पीछे हट चुका होता है। वहीं हमारे ओगा की तरफ से काफी बेहतरीन तरीके से गोल हो रखा होता है। मैं देखने मिलता है सभी बंदे इस चीज को वही सेलिब्रेट सा करने लगे होते हैं कि सच में यार वही होम क्लब वालों ने भी एक गोल कर लिया यार मुझे लगा नहीं था। एंड वास्तव में
क्या वास्तव में ये तैनमा जीत भी पाएगा यार? अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बात की जाए ये गेम वापस से शुरू हो रखा होता है, लेकिन बात की जाए हमारे ना जाने तैनमा को क्या हो जाता है, वो तुरंत ही इस गेम को रुकवा देता है एंड गेम से हार मान लेता है। वहीं इस चीज़ से तुम्हारा ओगा भी एकदम हिला पड़ा होता है। वहीं हम जब इससे पूछा जाता है कि भाई आखिर क्या बात है, वहीं पता चलता है कि हमारे ओगा के लास्ट अटैक में कुछ ज़्यादा ही तगड़े तरीके से पावर आ रखी थी, जिससे कि हमारा जो तैनमा का पैर है उसमें भी फ्रैक्चर वगैरह आ रखा है। वहीं इस चीज़ से तो सभी बंदे भी एकदम हिल पड़े होते हैं भाई ओगा के अंदर कितनी पावर है। आई मीन देखा जाए उसने वही किकिंग क्लैश में कितनी पावर जड़ दी थी, जिस वजह से वही तैनमा के पैरों में एकदम फ्रैक्चर सा हो रखा है। वहीं बात की जाए हमारा तैनमा अपना एक वही पॉइंट भी रखता है कि बात की जाए मैं इस फ्रैक्चर के साथ भी गेम प्ले कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऑल आउट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मेरे वही करियर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है एंड मैं एक करियर लेस चीज़ पर अपनी करियर का दाव बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहूँगा, जिसमें कि मुझे कुछ ज़्यादा मिलने वाला भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ से सभी बंदे भी वही हमारे जो तैनमा है उसके लिए वही वो एंड वही बुरे तरीके से कमेंट वगैरह करने लगे होते हैं एंड हमारे तैनमा को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि सच में पहले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था एंड वही अब क्या हुआ, हवा निकल गई। हमें देखने को मिलता है अभी के लिए हमारे तैनमा को ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही होते। वहीं इसका दोस्त भी लाइक यार सच में देखते ही देखते चीज़ें आखिर कैसे बदल गई वे। वही हमारा तैनमा भी लाइक अब क्या ही कर सकते हैं, वेल गलती मेरी ही थी तो भाई निपटना भी मेरे को इस चीज़ से पड़ेगा। लेकिन क्या भाई मेरे पैर में थोड़ी फ्रैक्चर है, क्या तू मेरे को घर तक छोड़ सकता है? मैं देखना मत भाई रियो भाई लाइक के चल भाई छोड़ दूंगा, लेकिन बात की जाए यार तू कुछ ज़्यादा ही अट्टा कट्टा है भाई, तेरे को घर तक छोड़ने में कहीं मेरा पापड़ ना निकल जाए। लेकिन बात की जाए इन चीज़ों को हमारी हमारी चिकित्सा भी नोटिस कर लेते हैं एंड वो तुरंत ही आते हुए हमारे तैनमा के पैर का थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह करने लगी होते हैं, थोड़ा बेसिक सा। वहीं तैनमा भी लाइक यार अगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आई मीन बात की जाए मैंने तो तुम्हारे क्लब की बेइज्जती की थी ना, एंड बात की जाए मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी हूँ। आखिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? भाई हमारी चिसातो भी लाइक सच में यार तुम लड़के भी ना कितने ज़्यादा बैटल फ्रीक होते हो। आई मीन तुम लोग लड़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। लेकिन बात की जाए जब तुमने हमारे क्लब की बेइज्जती की थी तो मुझे भी सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं तुम्हारे तो लिए तो भाई चमचा लेकर बस आ ही रही थी, लेकिन बात की जाए मैंने नोटिस किया कि यार मैं आकर भी क्या कर लूँगी। लेकिन जो भी है तुम्हारे इलाज करने की बात तो इसे तुम भाई नॉर्मली ले सकते हो। आई मीन अगर हमारे सामने तुम्हारे अलावा कोई और भी होता तो हम उसके लिए भी यही करते, क्योंकि हमारा क्लब भाई किसी भी ज़रूरतमंद की मदद किए बिना नहीं रहता एंड हम लोग हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। भाई इस काइंडनेस बिहेव एंड हमारे ओगा की बातों को दोनों को जब वो हमारा तैनमा कनेक्ट करता है तो उसे सब चीज़ें एकदम समझ में आ रही होते हैं कि सच में वाल ये हाउस क्लब वाले बंदे सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड है एंड ये लोग दिल से लोगों की मदद करते हैं, ना कि ये देखकर कि सामने वाला पर्सन इनका दोस्त है या दुश्मन। वाल जो भी है हमें देखने को मिलता है इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रखा होता है, इसी वजह से वो तुरंत ही उठता है एंड सभी से माफ़ी मांगने लगा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। वाल मैं तुम लोगों के क्लब के बारे में एकदम गलत था एंड सच बताऊं तो उस टाइम जो तुमने राइस बोल वगैरह मुझे दिए थे ना वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थे। वहीं हमारा जो रेओए भी होता है वो भी लाइक अपने मनी मन सोच रहा होता है कि सच में कुछ भी कह लो मेरा दोस्त चाहे कैसा भी हो। वेल वो मुंहफट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बात की जाए जब भी वो भाई किसी की तारीफ करता है तो वो सच में दिल से ही करता है। लेकिन बात की जाए तुम्हारा हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें क्लब की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही हमारा ओगा आता है वो तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं, क्योंकि हमारा ओगा तो कुछ ज़्यादा ही वही स्पोर्ट वाले इक्विपमेंट से एकदम कवर्ड होता है। वही हमारा ओगा बता रहा होता है कि सच में यार उस गेम प्ले को जब से बंदों ने देखा है ना तो बाकी के गेम प्ले स्पोर्ट्स वाले क्लब यार मुझे अपने अंदर रिक्रूट करने के लिए इतने ज़्यादा बावले हो रखे हैं कि यार वो लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन जो भी है हमें देखने को मिलता है तभी वहाँ पर हमारा तैनमा भी आ रखा होता है, जिसे देखकर तो सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। भाई अगर तेरा यह क्या काम है, आखिर तू भी या इस क्लब को ज्वाइन करने आया? भाई तैनमा भी लाइक भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं मिस चिसातो से बात करना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है वो बस चिसातो को प्रपोज करना चाहता होता है एंड जैसे ही वो ऐसा करता है भाई हमारे चिसातो भी एकदम मिल पड़े होते हैं। रुको आखिर तुम क्या कह रहे हो? आई मीन भाई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नया, लेकिन मुझसे बात करने से पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अरे यार ये भी मैं क्या सोच रही हूँ? वेल मैं तो तुम्हारे बारे में सही तरीके से जानती भी नहीं, लेकिन हमारा तैनमा जैसे तैसे कर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारा रियो देखता है कि उसकी बहन पर कोई डोरे डाल रहा है यार वो तो तुरंत ही सामुराई बन जाता है एंड अपनी पास से ना जाने इसके पास कटाना कहाँ से आ रखी होती है, कटाना निकालते हुए वो इस बंदे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एकदम तैयार होता है। भाई हमारा होगा भी लाइक यार भाई तू यहाँ से जा, तूने तो मेरे मास्टर को एकदम ट्रिगर कर रखा है। मैं देखने मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हमारा तैनमा एंड होगा भाई साथ में होते हैं, जहाँ पर हमारा होगा बोल रहा होता है भाई यार क्या नौटंकी थी, आई मीन क्या जरूरत थी उस मैच को करने की। तब से यार वो मैच खत्म हुआ है तब से यार मेरी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यार मैं सही तरीके से वही बाथरूम भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो भी है यार अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी लोनर लाइफ के तो एकदम घोड़े लग पड़े हैं। वही हमारा तैनमा भी लाइक, लेकिन
भाई तुझे क्या लगता है तू अपनी इस पोटेंशियल को कब तक छुपा सकता था? वेल तेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल छुपा हुआ है एंड एक ना एक दिन तो ये सबके सामने आ ही जाना है। मुझे पता है कि तू कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई तू ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएगा इन चीज़ों को। भाई हमारा होगा भी लाइक देख भाई, मुझे नहीं पता कि अगर तू क्या ना क्या चाहता है, लेकिन जो भी है मैं भाई इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन बात की जाए, मैं अपनी ये शांति भरी ज़िंदगी को वही छोड़ना नहीं चाहता। मैं शांति से अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ एंड अपनी लोनर लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ एंड इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई तन्मा भी लाइक भाई चल ठीक है भाई, तू ऐसा ही कर ले, लेकिन जो भी है एक ना एक दिन तो ये सच्चाई तो सबके सामने आ ही जानी है। हमें देखने मिलता है हमारी नोरन भी इन चीज़ों को सुन रही होते, वही होगा भी लाइक चलो यार जो भी है, अगर ये सच्चाई सबके सामने आ भी जाती है तो भाई मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे तन्मा ने हमारे होगा कि लोनर लाइफ को वापस करने के लिए वही एक बहाना सा फैला रखा होता है सभी न्यूज़ वगैरह एंड रिपोर्टिस्ट को, जहाँ पर उसने बता रखा होता है कि देखा जाए होगा सिर्फ हमारे तन्मा से इसलिए जीत पाया क्योंकि हमारा तन्मा उस टाइम अपने सबसे बड़े स्ट्रगलफुल दिनों से गुजर रहा था एंड बात की जाए उसका गेम प्ले में ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं था। वहीं जैसे ही लोगों को पता चलता है बस होगा कि जीत की वजह एक तुक्का था, वही सभी बंदे हमारे होगा से थोड़ा पीछे छुड़वाने लगे होते हैं। एंड बात की जाए हमारा होगा भी जब तन्मा से पूछता है कि भाई अब तू आखिर समर गेम प्ले किस तरीके से खेलेगा, आई मीन बात की जाए तूने तो बोल रखा है कि तेरे को काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी आ रखी होती है, लेकिन तन्मा भी लाइक यार भाई बोलना क्या जिस तरीके से इस टाइम बहाना बना दिया उस टाइम भी बहाना बना दूंगा कि वेल शायद से गॉड की विश है कि मैं ये गेम प्ले खेलना चाहता हूँ एंड उन्होंने ही देखो मेरे को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हील अप कर दिया है। मैं तो मिलता है इस चीज़ को सुनकर तो हमारा होगा भी लाइक सच में यार वेल तू तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल का बंदा है। लेकिन जो भी ऐसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आए पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलता रहेगा। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।